कर रहे हैं, आज्ञाकारी है। और वचन में लिखा है कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से क्या है, उत्तम है। और लिखा है कि मनुष्य का आज्ञा मानने से परमेश्वर का आज्ञा मानना क्या है, अच्छा है, लिखा है, भला है, लिखा है। अगर आप हमेशा अपने जीवन के अंदर अधीनता में रहेंगे, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा। मैं अपना उदाहरण आपको बताऊं, हम लोग भैया बोलते हैं, हालांकि हम जब से आए तब से भैया ही बोलते हैं। तो भैया क्या अधीनता में है, तो आज हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं मुझे, मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। हालांकि मैं कब सिद्ध नहीं हुआ ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ तक प्रभु ने क्या किया है, सहायता की है। सहायता इसलिए किया क्योंकि हम लोग अधीनता में थे। परमेश्वर इस संसार के अंदर भी हम लोग को क्या करता है, किसी के अधीन में रखता है। जब मैं एक बात हमेशा सोचता और विचार करते रहता हूँ कि जब हम लोग यहाँ अधीनता में रहते तो जिसको देखेंगे उसके क्या अधीनता में रहेंगे। इसलिए जब आप और मैं अधीनता में रहते हैं तब परमेश्वर हमको बहुत ज्यादा बढ़ाता है, आत्मिक रूप से, भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। अधीनता में ही स्वतंत्रता है। एक अच्छा शब्द जो भी वाइफ उसने कहा ना कि अधीनता भी स्वतंत्रता है, वो कहाँ सीखी मुझे पता नहीं, लेकिन जब एक जगह वो गवाही दे रही थी और विचार कर रही थी मेरे साथ, तो उसने कहा कि अधीनता में क्या है, स्वतंत्रता है। जब अधीनता में रहेंगे तो स्वतंत्र रहेंगे और आप बढ़ेंगे, लेकिन जैसे अधीनता खत्म होगा आपके जीवन के अंदर गुलामी आ जाएगा। लेकिन जब याकूब का बात यहाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेन है याकूब जो उनके साथ लोग थे उन लोगों से वो बातचीत कर रहा है। बोला कि अगर आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, पांचवा पद को उसको निकाल के 35 अध्याय उसका कोई भी निकाले 5 पद। जब उन्होंने वहां से कूच किया, हाँ, तो उनके चारों ओर के नगरों में भय समा गया। उससे पहले पहले 3 पद को 35 का 3। और आओ हम यहाँ से बेतेल को जाएं। हाँ, देखिए वो जो भी आदेश दे रहे हैं उसको वो लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बताइएगा। और आओ हम यहाँ से बेतेल को जाएं, हाँ, वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। हाँ, आगे बढ़िए। उसने संकट के दिन मुझे उत्तर दिया, हाँ, और जहाँ कहीं भी मैं गया, हाँ, वह मेरे साथ रहा। हाँ, आगे बढ़िए। इसलिए उन्होंने अन्य जातियों के देवताओं की मूर्तियां हाँ, जो उनके पास थीं और अपने अपने कानों के कुंडल याकूब को दे दिए, और याकूब ने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया, हाँ, जो शकेम में है। और थोड़ा आगे। जब उन्होंने वहां से कूच किया, हाँ, तो उनके चारों ओर के नगरों में भय समा गया, हाँ, और उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया। हाँ, देखिए जब याकूब जो बोला उन लोगों को, उन लोगों ने क्या किया, सब कुछ जो बोला वो उन्होंने किया। अगर आप अधीनता में रहेंगे और परमेश्वर के भक्त या आपके जो भी अगुआ है उसके अधीनता में रहेंगे, तो आपके जीवन को परमेश्वर क्या करेगा, जरूर आशीषित करेगा। और आप हर क्षेत्र में बढ़ेंगे, चाहे सेविकाई का क्षेत्र हो, परिवार में, सब में प्रभु आपको बहुत ज्यादा आशीषित करेगा। इसलिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि परमेश्वर का आज्ञा और जिसके अधीन आप है, अगर अधीनता में चलते रहेंगे, प्रभु आप सबको बहुत ज्यादा आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। और पौलुस एक जगह तीमुथियुस को बोलता है कि मेरे हाथ रखने के द्वारा जो वरदान तुझे मिले उसको तू क्या कर, चमका, लिखा है। और जैसे जैसा आप आगे बढ़ते हैं, अब उसके लिए आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। मैंने कल भी कहा था, सुसमाचार एकदम फ्री में है, सब उद्धार एकदम फ्री में है, लेकिन बाकी चीज फ्री में नहीं है। उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है, उपवास करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। ये सब फ्री में नहीं है, ये तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। अगर आप बढ़ना चाहते हैं संसारिक रूप से, आत्मिक रूप से, भौतिक रूप से, तो आपके जीवन के अंदर, कल मैंने 6 बातों को बताया था। अगर आपके जीवन के अंदर एक अच्छा अगुआ बनना चाहते हैं, एक लीडर बनना चाहते हैं, तो आपके जीवन के अंदर 6 प्रकार का क्या होना चाहिए। किसी को याद है, कल मैंने बोला था कि उसके जीवन में प्रार्थना होना चाहिए, वचन होना चाहिए, उपवास होना चाहिए, अन्य भाषा होना चाहिए, बीज होना चाहिए, और लास्ट में मैंने बोला था अधीनता होना चाहिए। अगर ये 6 चीज आपके जीवन के अंदर है, और 6वें दिन परमेश्वर ने क्या किया था, मनुष्य को बनाया था। और 6 जो नंबर है आपका और मेरा नंबर है वो। अगर ये 6 हमारे 6 चीज हमारे जीवन के अंदर अगर है, तो हम लोग क्या करेंगे। और 7वां चीज मैंने सिर्फ छोड़ दिया था, और 7वां बात था आज्ञाकारिता। अगर आज्ञाकारिता आपके जीवन के अंदर है, तो आप कल मैंने कहा था कि लोग को परमेश्वर ने क्या किया था, आशीष दिया था उसके परिवार को, और लोग ऊपर जा रहे थे और नीचे नहीं आ रहे थे। अगर आप
परमेश्वर के अधीनता में है, और जो आपका अगुवा है या गुरु है, जो भी है, अगर आप आत्मिक पिता बोल रहा हूँ, तो अगर आपके अपने स्पिरिचुअल फादर के अधीनता में है तभी आप पढ़ पाएंगे। और देखा जो लोग अधीन भी रहते हैं, लोग अजीब सा बात करते हैं, देखा में अजीब सा उनका व्यवहार होता है, वो कुछ भी बोलते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ, जिसके पास गुरु नहीं है वो बेलगाम घोड़ा है। जैसे बेलगाम घोड़ा होता है, वो कहीं भी भागता है, कहीं भी जाता है, उसका कोई दिशा नहीं है, उसका डायरेक्शन नहीं है उसके पास में। लेकिन जो जिसके पास गुरु है, उसके पास क्या है? डायरेक्शन है, दिशा है। और हम लोग जब भी भैया से कुछ पूछते हैं, वो एक दो लाइन उत्तर देते हैं, हम लोग फिर समझ जाते हैं। हालेलुया। अगर आप भी ऐसा अधिकता में रहेंगे, विश्वास करिए, याकूब और उसके लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया था, वैसे ही आपके और आपके घराने को परमेश्वर क्या करेगा। तब आप यहोशू 24:15 के अंदर लिखा है कि यहोशू बोलता है कि मैं और तेरा घराना क्या करेगा? नित्य परमेश्वर की सेवा करेगा। अगर ये वचन और अधिकता, आज्ञाकारिता और वो 7 बातें अगर आपके जीवन के अंदर है, आपको आगे बढ़ने से, और सबसे बड़ा बात है कि आत्मा जीतने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। और विश्वास करिए, आज की सुबह प्रभु आप सबको आशीषित करते जा रहे हैं। प्रभु आप सबको जरूर आशीषित करेंगे। प्रभु ने जैसा भी कहा, मैंने आपको बताया, ये 2 चीजें हैं, अधिकता और आज्ञाकारिता। अगर आज की सुबह ये आपके जीवन के अंदर है, तो आप एक मुकाम पे पहुंच जाएंगे जो कभी आपने सोचा भी नहीं। और मैं आपको बता दूं, मैं चर्च में नीचे पे आके बैठा करता था, और कोई किसी का ध्यान पे तो गया नहीं होगा। मैं ऐसा सोचता हूँ, कहीं कोई सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आपके लिए याद रखिए, आपका जो आत्मिक अगुवा वो सोचता है, और परमेश्वर, 2 लोग ऐसे हैं जो आपके लिए सोचेंगे। और अगर ये दोनों की अधीनता में चल रहे हैं, आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, तो मैं फिर बोलूंगा कि कोई भी आपको जीतने से, आगे बढ़ने से, जीतने से, क्योंकि हर दिन जंग है, हर दिन लड़ाई है, और जीतने के लिए बस 2 चीजें, आज्ञाकारिता, अधीनता। और इसलिए लास्ट बात है, अधीनता भी क्या है? अधीनता भी स्वतंत्रता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष